लेफ्टिनेंट शंकर प्रसाद जी, आपसे ही शुरुआत करते हुए ये जो बड़ी बातें एस जयशंकर की ओर से कही गई हैं, हमारे विदेश मंत्री ने कहा है कि हम संघर्ष को बढ़ाना नहीं चाहते, लेकिन पाकिस्तान सैन्य हमला करेगा तो किसी को भी संदेह नहीं होना चाहिए कि भारत की जवाबी कार्रवाई उससे कहीं ज्यादा बड़ी और कड़ी रहने वाली है। इसके संकेत क्या समझे जाएं? इसका संकेत बिल्कुल क्लियर है कि भारत एक सोच विचार करके डिसीजन लेता है। भारत एक जल्दबाजी में कोई डिसीजन नहीं लेता, पहली बात। दूसरी बात, भारत की सेनाएं सक्षम है ऑफेंसिव ऑपरेशंस के लिए एंड डिफेंसिव ऑपरेशंस के लिए, यानी कि हर एक किस्म के जो ऑपरेशन वॉर होते हैं उसके लिए तैयार है। तो जब हमारे प्रधानमंत्री ने हुक्म दिया कि इस प्रकार की एक्शन करनी है, टेररिस्ट को डिस्ट्रॉय करना है, उनके बैकर्स को डिस्ट्रॉय करना है, तो एक तजवीज़ बनाई गई जिसमें ऑफेंसिव कैपेबिलिटी इसका पहले बनाया गया। साथ साथ कोई प्रोफेशनल आर्मी ऐसा काम तब तक शुरू नहीं करती जब तक कि उसने पूरे उसके पहलू पर डिस्कशन और प्रिपरेशन ना कर ली हो। जब हमने ऑफेंसिव ऑपरेशंस की प्रिपरेशन की उस समय, प्लीज़ ट्रस्ट मी व्हेन आई टेल यू, आप भरोसा करें हम पे कि जितनी डिफेंसिव रिक्वायरमेंट्स हैं उसका भी साथ साथ एक तरफ से जायज़ा लिया गया, उसकी तैयारी की गई है। तो जिस वक्त हमने इस ऑपरेशन को लॉन्च किया उस समय हमने साथ साथ डिफेंसिव ऑपरेशंस की भी तैयारी की। देखिए, हमारे पास जितने हथियार हैं, जिसका आप ही की चैनल अभी कुछ देर पहले बता रही थी, उनकी डिप्लॉयमेंट साथ साथ कंप्लीट हो गई थी। यहाँ तक कि उम्मीद ये थी कि अगर रात के 1-2 बजे हमने हमला किया है तो शायद उसके 2-3 घंटे 4 घंटे बाद ही उनका रिस्पॉन्स आ जाए। तो उससे पहले ही हमने तैयारी कर रखी है। तो पॉइंट यह है कि इनका तो कोई रिस्पॉन्स आया नहीं, क्योंकि दे वर कंप्लीटली टेकन बाय सरप्राइज, या उनके पास उस समय यंत्र नहीं था करने के लिए। बहरहाल उनका नहीं आया, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है जो डिफेंसिव ऑपरेशंस हमारे हैं, जो हमने अपने इक्विपमेंट्स लगा रखा है, उसको हमने डिसमेंटल कर दिया। कोई भी प्रोफेशनल आर्मी इस प्रकार से काम नहीं करती जिस प्रकार से पाकिस्तान आर्मी करती है। और इसको 2 सेंटेंस में आपको बताना चाहता हूँ चित्रा जी। पहला है, प्लीज़ अंडरस्टैंड, समझिए आप इसको, कि भारत सेना एक प्रोफेशनल आर्मी है, पाकिस्तान आर्मी एक टेररिस्ट आर्मी है। उनको ऑपरेशनल जो रेगुलर कन्वेंशनल मिलिट्री ऑपरेशंस होते हैं जिसके लिए आर्म्ड फोर्सेस तैयार की जाती हैं, उसमें उनकी कोई सिखलाई नहीं है। उनकी सारी तवज्जो, सारी सिखलाई एक ही तरफ है, वो है टेररिज्म की तरफ। तो उन्होंने तो ये सोचा ही नहीं कि किस प्रकार से, उन्होंने भी तो कुछ डिफेंसिव मेजर्स रखने चाहिए थे ना। उनको भी पता होना चाहिए कि पहलगाम में हुआ है। पूरी फौजें तो उन्होंने लगा दी बॉर्डर पे। हम देख रहे हैं पिछले 15 दिन से जितनी इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स हमारे पास वर्ल्ड से आ रही हैं, सैटेलाइट से पिक्चर्स आ रही हैं, उससे क्लियर पता लग गया। आपको मैं यकीन से कह रहा हूँ दोबारा कि जितनी इनकी डिप्लॉयमेंट, जितनी इनकी आर्म्ड फोर्सेज हैं, चाहे आर्मर्ड डिविजन हो, चाहे इन्फेंट्री डिविजन हो, चाहे स्ट्राइक कोर्स हो, उनकी फुल डिप्लॉयमेंट के बाद, उनकी फुल मोबिलाइजेशन के बाद हमारे पास उसके चित्र हैं। बिल्कुल, बिकॉज वी हैव गॉट इनफ इंटेलिजेंस, और आजकल की सैटेलाइट इंटेलिजेंस पूरी बात बताती है। तो वी आर फुल्ली प्रिपेयर्ड। तो उन्हीं को हम तो यहाँ तक तैयार थे कि अगर हम 7 तारीख को न करें तो कहीं 1, 2, 3, 4 तारीख को वो ना कुछ कर दें, और बिल्कुल जस्ट टू अनबैलेंस अस। लेकिन उसकी तो तैयारी, उसकी तो दम उनमें ताकत है नहीं। तो अब उनको ये समझना चाहिए कि प्लीज़ डोंट मेस अराउंड। भारत सरकार ये नहीं चाहती, भारत ये नहीं चाहता, बिकॉज हमारे प्रधानमंत्री का स्टेटेड स्टेटमेंट है वर्ल्ड फोरम में, 1.5-2 साल से कंटिन्यूसली वो प्ले हो रहा है वर्ल्ड में, सारी दुनिया इसकी सराहना करती है कि दिस इज नॉट एन एरा ऑफ वॉर, वी आर नॉट गोइंग टू वॉर, वी आर गोइंग टू डिस्ट्रॉय टेररिस्ट। हमारे जो ऑब्जेक्टिव है वो एक आइडेंटिफाइड ऑब्जेक्टिव है, उन्हीं को डिस्ट्रॉय करेंगे। हमें लड़ाई नहीं करनी है। आपने जिसको अमेरिका की ओर से भी टेररिस्ट लिस्ट में उसको ढूंढा और खोजा जा रहा था, तो हमने तो एक तरीके से मदद ही की है। इस पर तो सारे मुल्क को आकर हमारी मदद करनी चाहिए एक साथ, क्योंकि आतंकवाद के खिलाफ ये करारा प्रहार है। लेकिन हमारे सैन्य ठिकानों को निशाने पर लेकर पाकिस्तान ने अब जंग का ऐलान कर दिया है, तो इसका करारा जवाब कैसे दिया जाएगा, मेहमानों से जानूंगी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।